क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी इस हद तक बढ़ गई है कि भारत माता जो जिस धरा के हम वासी हैं, जिस देश के, जिस राष्ट्र के हम वासी हैं, उन भारत माता के पति ढूंढे जा रहे हैं, वो भी भरे मंच से, भरी सभा में, और उनको कोई दंड नहीं दिया गया उस दुष्टा को। वो कैसे खुली घूम रही है, जिसने कि भारत माता के पति कभी नीदरलैंड को बताया, तो कभी इज़राइल को बता रही है, तो कभी किसी को बता रही है। वो दुष्टा अपने पति ढूंढे, अपने बच्चों का पिता ढूंढे, अपना पिता ढूंढे कि कहाँ कब कौन पिता हुआ, कब कौन उसका पति हुआ। राष्ट्र के बारे में इतनी गिरी हुई बात करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस पर एक कड़ा कानून आना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस हद तक हो। सत्य तो ये है, जो छात्र थे वहाँ पे, जो उस दिन बैठे हुए थे और उस औरत को सुन रहे थे, उनको खुद उसे बांध के मारना चाहिए था। आपका भविष्य तब बनेगा जब आप अपने आप से ईमानदार होंगे। रोष समझ में आता है, तमाम भ्रष्टाचार फैला है, समझ में आता है। भ्रष्टाचारी भी आप में से ही कोई है। जितने लोग वहाँ धरने पे बैठे हैं, अपने माई बाप की कमाई देख लेना बैठे, क्या सब सत्य की कमाई है? तो वैसे ही बाल बच्चे वाले उसके अंदर भी रहते हैं, जिनको अथाह चाहिए होता है। अथाह गुजारा नहीं हो पाता तनख्वाह में, और तब भ्रष्टता करते हैं, तब पेपर लीक होता है। जमाना वो आ चुका है मोदी गवर्नमेंट में, हर चीज़ में शुचिता आ रही है। जमाना ये आ चुका है कि शुचिता लाने के लिए हर प्रयास, हर कानून बनाने की कोशिश मोदी गवर्नमेंट कर रही है। जमाना वो आ गया है कि अब वो नहीं हिल रही है सरकार, तो उसको हिलाने के लिए विदेशी बापों को ढूंढ के, उनसे फंडिंग ले करके राष्ट्र की पार्टियां ये गंदे गंदे घिनौने खेल, जंतर मंतर एक स्थान जो बन गया है बकवास करने का। कौन सा अच्छा आंदोलन चला जंतर मंतर से आज तक? उसी की उपज है, वहाँ से केजरी जैसा सांप आया, उसी की उपज है। टिकैत बना, टिकैत ने क्या किसानों को भला कर दिया? अपना भला किया सबने। बंद कर देना चाहिए ऐसे आंदोलनों को, तुरंत कुचल देना चाहिए। वांगचुक की अपने पे आ पड़ी है ना, जो वो विदेशी फंडिंग से और विदेश को अपना बाप मान करके अब तक कार्य कर रहा था, वो सारा उजागर हो रहा है, नहीं देवता बन के पूजा जा रहा था। मतलब ये सुन के ही रूह कांप गई कि अब मतलब आप राष्ट्र के लिए इस तरह की बात करेंगे खड़े होकर के जंतर मंतर पे दिल्ली में? वो कौन से नीट के प्रतियोगी हैं जो वहाँ जा कर के उनको सुन रहे हैं और उसके बाद भी उनका खून नहीं खोल रहे हैं? वो कौन सा आंदोलन करने के लिए गए? राष्ट्र के खिलाफ? देश के प्रधानमंत्री को गाली, गृह मंत्री को गाली, खुलेआम मंच से? ये तो छात्र नहीं हो सकते। जो छात्र थे उन्होंने नीट की परीक्षा दी, दोबारा अपने आप पे विश्वास किया, गवर्नमेंट पे विश्वास किया, दोबारा नीट की परीक्षा दी, और आज अपनी अपनी सीट को ही उनको भी जिसको मिलनी होगी, जिस लायक रहे होंगे उनको मिल गई होगी, मिल रही है कि वहाँ जंतर मंतर पे जाके भद्दे डांस करेंगे। वो जो जमावड़ा वहाँ दिख रहा है दोनों के बीच वालों का और लड़कियों का, जो भोंडे कपड़े पहन करके वहाँ नाच हो रहा है, वो क्या डॉक्टरी करेंगी? क्या खा के डॉक्टरी करेंगी? वहाँ भी जाके गंदगी फैलाएंगी। इससे अच्छा वो डॉक्टर ना बने। राजनीति की भी एक हद होनी चाहिए। वो भद्दी औरत वहाँ से भारत माता के पति ढूंढ रही है। उसको पता ही नहीं कि भारत माता किस लिए भारत माता है। स्त्री को भारत के संस्कारों में स्त्री को सम्मान देना लिखा है। तुम लोगों ने खुद अपना सम्मान खो दिया है, तुम जैसी औरतों ने, और वैसी ही पूरी जमात लेके वहाँ जुटी हुई है। तुम जो भी हो, दंगा जीवी, विरोध जीवी, भारत विरोध जीवी, थू है तुम पर। जो करना होगा कर लेना। मैं मैथिली सिंह हूँ,
जो सत्य है उसको खुल के बोलूँगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। मैथिली सिंह वसुधा फाउंडेशन।